सुकून नहार के हाथ बांध देती है और घर से बाहर लेकर आती है। जब नहार की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो घर के होल में खड्डा खोद रहे हैं, नहार सुकून से कहता, सुकून हम तो शादी करने वाले हैं ना, फिर तुमने मेरे हाथ क्यों बंधे हैं और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सुकून कहती है, सच में नहार हम शादी करने वाले थे, या तुम अपनी रूही के साथ मिलकर शादी करने का नाटक कर रहे थे? मुझे सब पता चल चुका है नहार, तुमने और रूही ने मिलकर ये शादी करने का नाटक रचा है ताकि मुझे इस दुनिया से मिटा सको, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब बहुत हो चुका नहार, मैं तुम्हें इस खड्डे में दफना दूंगी और हमेशा के लिए तुम्हें रूही से दूर कर दूंगी, फिर तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये सुनकर नहार बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सुकून से कहता है, सुकून तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुकून नहार पर गुस्सा हो जाती है और नहार का गला पकड़ लेती है और नहार से कहती है, तुम्हें क्या लगता है नहार में इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी और तुम्हें खुद से दूर कर दूंगी? नहीं नहार, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। रूही मेरे कैद से आजाद हो चुकी है, लेकिन फिर से मैं उसे अपने कब्जे में कर लूंगी। ऐसे में रूही चुप कर ये सब देख रही होती है और मन में कहती है, मुझे कैसे भी करके नहार जी को बचाना होगा। ऐसे में रूही जो सिंदूर हनुमान जी के मंदिर से लाई थी, वह सिंदूर सोनी और घर वालों के ऊपर डाल देती है, जिसे घर वाले सुकून के वश से निकल जाते हैं। और रूही एक कॉपी उठाती है और उस पर लिखती है, आप लोगों को सुकून ने अपने वश में कर लिया था, लेकिन आपको यह नाटक करना होगा कि आप अब भी उसके वश में हो, क्योंकि नाहर जी की जान खतरे में है और सुकून ने मेरा शरीर अपने कब्जे में कर लिया है। ये देखकर घर वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। घर वाले जब बाहर जाते हैं तो वह सुकून को रोकते हैं और कहते हैं, सुकून तुम नहार के साथ ऐसा मत करो, अगर तुम नहार को दफना दोगी तो तुम्हें अपना प्यार कैसे मिलेगा? हम सब मिलकर तुम्हारी शादी नहार से करवाएंगे। ऐसे में सुकून को घर वालों की बातों का विश्वास हो जाता है और सुकून कहती है, ठीक है, अगर तुम लोगों को नहार की जान प्यारी है तो नहार को समझाओ आज, और इसी वक्त नहार और मेरी शादी होनी चाहिए। यह कहकर सुकून घर के अंदर चली जाती है, लेकिन नहार घर वालों पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं सुकून से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो सोनी नहार से कहती है, नहार हम सुकून के वश से निकल चुके हैं, हमने ये नाटक किया है ताकि वह तुम्हें कुछ न करे, हमें सब पता चल गया है। ये सुनकर नहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर वालों से कहता है, हम सबको मिलकर अब सुकून का सामना करना होगा और मेरी रूही के शरीर से सुकून की आत्मा को निकालना होगा। रूही सिंदूर की थाली लाती है और सबके हाथों में वह सिंदूर दे देती है और कहती है, यह सिंदूर ही सुकून की शक्तियों से हमें बचाएगा और उसकी आत्मा सिंदूर से ही मेरे शरीर से बाहर निकल सकती है। ऐसे में जब सब लोग एक साथ घर के अंदर आते हैं तो सुकून उनके हाथों में सिंदूर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कहती है, यह कैसे हो सकता है, तुम सब लोग मेरे वश से निकल चुके हो। लेकिन सुकून अपनी शक्तियों से घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर पहुंचा नहीं पाती है, क्योंकि सबके हाथ में सिंदूर होता है और सिंदूर की ताकत उन्हें बचा रही है। जब घर वाले एक एक करके सुकून पर सिंदूर डालते हैं तो सुकून तड़पने लगती है और उसकी आत्मा रूही के शरीर से बाहर आ जाती है, तो रूही अपने शरीर में वापस आ जाती है। लेकिन सुकून घर वालों से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहार को अपना बनाकर रहूंगी। लेकिन रूही यह ठान लेती है, कैसे भी करके वह सुकून की आत्मा को मोक्ष दिलवा कर रहेगी। रूही अपने शरीर में वापस आते ही गहरी सांस लेती है और नहार की ओर देखती है। नहार दौड़कर रूही को गले लगा लेता है और कहता है, रूही तुम ठीक हो, मैं बहुत डर गया था, तुमसे दूर होने का एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूही की आंखों में आंसू आते हैं पर वह खुद को संभाल कर कहती है, नहार अभी खुश होने का समय नहीं है, सुकून की आत्मा अभी भी यहीं कहीं है और हमें उसे मोक्ष दिलाना होगा, वरना वह लौटकर फिर हम सब पर हमला करेगी। ऐसे में घर वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? रूही कहती है, हमें सुकून के दर्द को समझना होगा, हमें उसकी अपूर्ण इच्छा को पूरा करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी वह मोक्ष पा सकेगी। तभी नहार कहता है, लेकिन रूही सुकून सिर्फ मुझे चाहती है, वह मेरे साथ रहना चाहती है, उसका प्यार तो एक जुनून बन चुका है, ऐसे में उसे कैसे समझाया जाए? रूही नहार का हाथ पकड़कर कहती है, प्यार कभी भी किसी का गला घोंट कर नहीं मिलता, प्यार बंधन नहीं प्रेम होता है। लेकिन सुकून की आत्मा यह समझ चुकी है कि वह तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें उसके मन में दबे दर्द को निकालना होगा, तभी वह मुक्त होगी, तभी घर में फिर से शांति आएगी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और घर के लैंप अपने आप बुझ जाते हैं, माहौल में ठंड बढ़ जाती है, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने घर में कदम रख दिया हो। फिर एक तेज आवाज आती है और सुकून की आत्मा सामने प्रकट हो जाती है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ और आंखें लाल आग की तरह चमक रही होती हैं। सुकून कहती है, तुम सबने मुझे धोखा दिया, तुम सबने मेरी भावनाओं से खेला, तुम लोग सोचते हो कि मुझ पर सिंदूर डालकर मुझे रोक दोगे, नहीं, मैं नहार को हर हाल में अपना बनाऊंगी।